आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अवैध नशा कारोबार के खिलाफ जमशेदपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दर्जनों अवैध शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। छात्रवृत्ति से वंचित बीएड रंभा कॉलेज के छात्र छात्राओं ने उपायुक्त के नाम मांग पत्र सौंपा और दी सड़क से सदन तक आंदोलन की चेतावनी। गम्हरिया के महावीर नगर के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर, सड़क नाले में तब्दील। जमशेदपुर जिला पुलिस द्वारा लगातार नशा मुक्ति अभियान के तहत अवैध नशा के उत्पादन व कारोबार पर नकेल कसी जा रही है। इसी कड़ी में बिरसा नगर थाना के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के निर्देश पर जमशेदपुर पुलिस लगातार नशा मुक्ति अभियान चला रही है। गुरुवार को सहायक पुलिस अधीक्षक नगर व विधि व्यवस्था जमशेदपुर के निर्देश पर जमशेदपुर पुलिस नशा मुक्ति अभियान के तहत अवैध नशा के उत्पाद व कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई की गई। जमशेदपुर पुलिस व उत्पाद विभाग के द्वारा बिरसा नगर थाना के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध महुआ चुलाई शराब उत्पादन व सप्लाई सहित बिक्री के विरुद्ध संयुक्त व समकालिक अभियान चलाते हुए सघन छापामारी व विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई की गई। मौके पर दर्जनों अवैध शराब भट्टियों को तोड़ते हुए करीब 150 जावा महुआ वाले ड्रम को भी नेस्तनाबूद किया गया, ताकि भविष्य में इस तरह का अवैध महुआ चुलाई देशी शराब का उत्पादन नहीं हो सके। वरीय पुलिस अधीक्षक जमशेदपुर के द्वारा गठित इस संयुक्त छापामारी दल में सीताराम डेरा, सिद्धगोड़ा, टेल्को, गोविंदपुर, बिरसा नगर सहित उत्पाद विभाग व CCR QRT पार्टी शामिल रहे, जिसका नेतृत्व भूषण कुमार, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी सीताराम डेरा, रंजीत कुमार, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी सिद्धगोड़ा सहित उत्पाद निरीक्षक प्रवीण कुमार राणा ने किया। साथ ही बिरसा नगर थाना प्रभारी विवेक कुमार, गोविंदपुर थाना प्रभारी अमित कुमार सिंह ने पुलिस टीम के साथ इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक तो पूरे जिला में अभी नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का फोकस है कि जो लोग हैबिचुअल रूप से इस व्यापार में लगे हैं, नशीले पदार्थों का व्यापार करते हैं, बस्तियों में जाकर के सप्लाई करते हैं, उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करते हुए जो भी विधि सम्मत एक्शन है वो लिया जाएगा। उसी कड़ी में आज हुरलुंग क्षेत्र में जो बिरसा नगर थाना अंतर्गत पड़ता है, उसमें बिरसा नगर थाना की टीम, सिद्धगोड़ा, सीताराम डेरा थाना की टीम, एक्साइज डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स एंड कर्मचारी को मिला करके ASP सिटी के नेतृत्व में एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें लगभग 12-13 भट्टियाँ जहाँ से जो लोकल लीकर है उसको बना करके और पूरे शहर में सप्लाई किया जाता था, उसको ध्वस्त किया गया है। उस पर हम लोग चिन्हित भी किए हैं कौन कौन आदमी उसको संचालित कर रहे हैं। हालांकि कोई आदमी अभी पकड़ा नहीं पाया, बिकॉज वो लोग इतनी ज़्यादा संख्या में फोर्स जाने के बाद कहीं ना कहीं से सूचना मिली और वो लोग मौके से फरार हो गए। लेकिन सभी का नाम चिन्हित कर लिया गया है, सभी का सत्यापन भी कर लिया गया है। हम लोग FIR करके और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और अभियान चलाया जा रहा है जो टेल्को थाना अंतर्गत और कुछ पोर्शन ऑफ बर्मा माइंस थाना में है, जो लक्ष्मी नगर के एरिया के आसपास जो FCI गोदाम से लेकर के मकदम छठ घाट तक, हनुमान मंदिर तक, ये FCI में लोड अनलोड करने के लिए जो हेवी व्हीकल्स आते हैं वो कंप्लीट पूरे रोड को जाम करके रखते हैं। वहाँ के बस्ती वाले काफ़ी परेशान हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी कुछ महीनों में हुए हैं। तो उसको लेकर के हमने ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिया है कि जो पब्लिक रोड है वहाँ किसी प्रकार की कोई पार्किंग नहीं होनी चाहिए। उसके लिए भी सुबह से अभियान चलाया जा रहा है। जमशेदपुर रंभा कॉलेज से बीएड की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को सत्र 2021-22 की छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जिससे छात्र छात्राओं के समक्ष आर्थिक परेशानी उत्पन्न हो गई है। छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र सौंपते हुए छात्रवृत्ति भुगतान करने की मांग की है। गुरुवार को छात्रों की समस्याओं को लेकर भाजपा SC मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विमल बैठा के नेतृत्व में छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां इन्होंने उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र सौंपते हुए छात्रवृत्ति भुगतान करने की मांग की है। भाजपा नेता विमल बैठा ने बताया कि राज्य में आदिवासियों की सरकार है। आदिवासी हित की बात करने वाले मुख्यमंत्री के राज में आदिवासी छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सरकार से अविलंब रंभा कॉलेज के छात्र छात्राओं को सत्र 2021-22 की छात्रवृत्ति देने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो सड़क से सदन तक आंदोलन किया जाएगा। ये बीएड के छात्रों का मामला है। छात्र छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं और रंभा कॉलेज जो है जहाँ पे बीएड पढ़ाई होती है, वहाँ के छात्र आज मजबूर होकर
उपायुक्त महोदय के कार्यालय आए हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। इनका कहना है कि 2021 और से लेकर 22 तक इस वर्ष में जो इनको छात्रवृत्ति मिलना चाहिए था, ये छात्रवृत्ति नहीं मिला और लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि ये कंप्लेन भी किए कल्याण विभाग पर, लगातार कॉलेज जा रहे हैं मगर इनको कोई सूचना नहीं उपलब्ध हो पा रही है। मजबूरन आज उपायुक्त को ज्ञापन दिया जा रहा है कि सभी को छात्रवृत्ति मिल गया, हमको क्यों नहीं मिला, जबकि ये अनुसूचित जनजाति से आते हैं और एसटी भाई बहनों को आज इस तरह से उनके साथ में अन्याय हो रहा है। ये देखने और सोचने का विषय है। झारखंड जब अलग हुआ, यहाँ के जो छात्र छात्राएं थे, झारखंड में जो विकास करने की बात थी, आज भी झारखंड में झारखंड पार्टी होते हुए भी आज हमारे झारखंड के छात्र छात्राओं के साथ में इस तरह का अन्याय हो रहा है। ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए आज हम लोग उपायुक्त महोदय के पास में आए हैं। अगर उनको छात्रवृत्ति नहीं दिया गया तो इसके खिलाफ यहाँ से लेकर सदन तक हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। रंभा कॉलेज ऑफ एजुकेशन बीएड डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ मैं। यहाँ हम सभी छात्र यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए आए हैं। सत्र 2021 से 22 तक में जितने भी हम लोग छात्रवृत्ति के फॉर्म भरे थे, तो हमारे कॉलेज में आधे स्टूडेंट का ओबीसी के सारे स्टूडेंट का स्कॉलरशिप आ गया है, परंतु हम लोग जितने भी अनुसूचित जनजाति स्टूडेंट हैं हमारा किसी का नहीं आया है। और हम लोग यहाँ ऑफिस में आकर जितने बार भी हम सर लोग से मिले तो सबने हमें आश्वासन दिया कि स्कॉलरशिप नहीं आया है या फिर पोर्टल बंद हो गया है। हम उपायुक्त महोदय को एप्लीकेशन देने आए हैं ताकि हमें छात्रवृत्ति मिल सके। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत गमरिया वार्ड 2 महावीर नगर के स्थानीय लोग इन दिनों भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। यहाँ रोड नाले में तब्दील हो चुका है, जिसका खामियाजा यहाँ रहने वाले सैकड़ों लोगों को उठाना पड़ रहा है। बारिश के इस मौसम में नाला लबालब भरा रहता है, जिसके चलते यहाँ से आने जाने वाले लोग रोजाना नाला के अंदर से आना जाना करते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूली बच्चों और काम पर जाने वाले मजदूरों को होती है। बीते 6 महीने से यह स्थिति बनी हुई है, लेकिन स्थानीय नगर निगम द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ रहने वाले लोगों ने बताया कि 6 महीने पूर्व से नगर निगम प्रशासन को समस्या से अवगत कराया गया है। नगर निगम प्रशासन द्वारा नाला निर्माण को लेकर टेंडर भी निकाला गया है, लेकिन अब तक निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि नाला निर्माण को लेकर स्थानीय लोग केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से भी मिल चुके हैं। इसके अलावा आदित्यपुर नगर निगम के उप मेयर सभी प्रशासनिक अधिकारियों के पास गुहार लगाया जा चुका है, लेकिन किसी ने अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया। सर्वाधिक कठिनाई का सामना महिलाओं को करना पड़ता है, जिनके घरों में पानी घुसने से इन्हें दिन भर पानी बाहर निकालकर गुजारा करना पड़ता है। सर, हम लोग का कम से कम 7 महीना होने जा रहा है। बारिश होती है, नली ऊपर से आ रही है पानी। ये बारिश हम लोग का घर का ये नली का पानी नहीं है, घर का ऊपर से पानी आ रहा है। नली भी बना, पक्का रोड है, अंदर से उधर पानी पहले जाता था वो सब बंद हो गया। हम लोग सबसे गुहार लगाए, यहाँ तक कि अर्जुन मुंडा के पास भी गए हैं, बिल्डर से मिले, थाना में, पुलिस में, हर जगह गए हैं। यहाँ तक नगर निगम गए, मुखिया कितना बार आए हैं, अभिजीत जी, सब समस्या सबको मालूम है। यहाँ तक कि बोबी सिंह आए, गणेश महाली जी भी आए हैं। हम लोग का बारिश होती है, पूरा घर में पानी, रात भर औरत लोग, जेंट्स लोग ड्यूटी चले जाते हैं, हम लोग औरत लोग पानी काच काच के रोड में फेंकते हैं। वो तो सर आपका सामने है, पूरा देख लीजिए। लेटरिन जाम हो गया है, पूरा नली अंगना में खोद खोद के हम लोग लेटरिन का पानी, नहाने का पानी, बारिश का पानी सब अंगना में गड्ढा कर करके सबको तो सर सोख्ता बना के क्या करेंगे सोख्ता? ये पानी ऊपर की है, इसका सोख्ता कौन बनाएगा? अपना घर की पानी तो हम लोग किसी तरह मर रहे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, बच्चे औरत सब के सब बच्चा स्कूल जाने के लिए। देखिए आपका समस्या कितनी है, लेकिन हम लोग का कोई सुनने वाला यहाँ नहीं है सर। हम लोग को नाली की व्यवस्था चाहिए है कि हम लोग का नाली होना चाहिए। आप देखिए, वो लोग वही बोल रहे हो जाएगा, पास हो गया है, आप ही लोग के लिए हम लोग काम शुरू करने वाले हैं, आज करेंगे कल करेंगे। सर 6 महीना से ये बात सुन रहे हैं हम लोग, 6 महीना से सर सुन रहे हैं हम लोग। पास हो गया है, पास हो गया। सर यहाँ पे लड़ाई झगड़ा सब आपस में कटने मरने के लिए तैयार है, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। सब कोई बारिश होती है, वो बोलता मेरा घर जा रहा है नहीं जाने देंगे, वो बोलता मेरा घर ना, सबका घर डूब रहा है। आप स्थिति देखिए, यहाँ मरा जाएगा सब कोई। जमशेदपुर शहर में डेंगू काफी तेजी से अपना पांव पसार रहा है। शहर से लेकर गांव तक डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है।
बच्चे और बड़े कई डेंगू पॉजिटिव मरीज रोजाना पाए जा रहे हैं। अब तक जमशेदपुर शहर में कई डेंगू मरीज पाए गए हैं, जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग डेंगू को लेकर हाई अलर्ट पर है। जिले के उपायुक्त ने विशेष बैठक बुलाकर सिविल सर्जन, एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक, तमाम नगर निकाय को विशेष रूप से दिशा निर्देश दिया। शहर में साफ सफाई और फॉगिंग को लेकर कोई लापरवाही न हो, इसकी भी व्यवस्था की गई है। वहीं सिविल सर्जन कार्यालय ने कहा कि लगातार शहर में लोगों द्वारा लापरवाही बढ़ती जा रही है। गंदा पानी छत पर या कूलर में पाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग लगातार घरों में जाकर जांच कर रहा है, जहां लाखों लाख डेंगू लार्वा पाया जा रहा है। हालांकि डेंगू से लड़ने के लिए लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। डेंगू गंदे पानी से ही जन्म लेता है। फॉगिंग लगातार की जा रही है, जिससे डेंगू को रोका जा सके। लोगों से भी स्वास्थ्य विभाग अपील कर रहा है कि किसी जगह गंदा पानी इकट्ठा न होने दें। अगर घर में गमले, टायर, कूलर में पानी भरा है तो उसमें सिर्फ एक बूंद तेल डाल दें, जिससे डेंगू का लार्वा खत्म हो जाए। इस वर्ष 141 जो एलाइजा के तहत पॉजिटिव मिले हैं। ये जो 141 है शहरी क्षेत्र में, खास करके छोटा गोविंदपुर, मानगो क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित है। उसके साथ साथ चाकुलिया, और इधर 2 दिन पहले मुझे सूचना मिला कि गालूडी में भी 1-2 पॉजिटिव मिले हैं। उनमें से कल तक जो मुझे सूचना था 8 या 10 रोगी जो अस्पतालों में भर्ती हैं, लेकिन जो अस्पताल प्रबंधन से हमारी बातचीत हुई है, सभी सुरक्षित हैं। कोई वैसा गंभीर या डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू हेमोरेजिक फीवर जैसा कोई रोगी पीड़ित नहीं है। अभी तक लेटेस्ट डाटा यही कहता है कि भले लोग पीड़ित हो रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन कोई गंभीर नहीं है। उसका जो विभाग, स्वास्थ्य विभाग, यूएलबी के साथ हम लोग लगभग 3 से 4 बैठक हम लोग कर चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग, अर्बन लोकल बॉडीज और नगर निकाय, और सभी लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और साथ में जो प्रचार प्रसार के लिए मैं देख रहा हूँ, हमारे जो मित्र लोग हैं, जो दैनिक समाचार पत्र में हर दिन कोई ना कोई पेपर में इसके संबंध में निकल रहा है, क्या सावधानी बरतना चाहिए, इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, अगर ऐसे संभावित डेंगू पीड़ित कोई रोगी होंगे किनसे संपर्क करना चाहिए। उसमें ट्विटर के माध्यम से भी और दैनिक समाचार पत्र में भी जो नोडल जिनको हम लोग ने घोषित किया है, डॉक्टर असद, एपिडेमियोलॉजिस्ट, उनका नंबर हम लोग ने प्रचार प्रसार किया है। उनको कॉल भी आ रहा है और लोग मार्गदर्शन और दिशा निर्देश मांग भी रहे हैं। यही स्थिति है। मौत के संबंध में मैं बता दूं, चाकुलिया में लोग दावा कर रहे हैं जो झारग्राम में मृत्यु हुआ है, लेकिन तथ्य पर मैं जाऊं, इसके संबंध में कोई कागजात या कोई तथ्य मुझे जानकारी नहीं है कि आखिर मौत उनकी डेंगू से हुई है। 12 साल के बच्ची जिसके बारे में मैंने जांच कराया था और अस्पताल में जाके जांच भी हुआ, और वो लीवर फेल जिसको कहते हैं, जॉन्डिस के चलते उनकी मृत्यु हुई थी। मैं आम लोगों से यही अपील करना चाह रहा हूँ, डेंगू जो ऐसी बीमारी है जो शहरी क्षेत्र में ज्यादा इसका असर देखने को मिलता है। मतलब ये जो एडिस मच्छर से होता है, ये मेन मेड कंटेनर में होता है। मेन मेड कंटेनर मतलब मैं ये कहूँ कि फ्रिज में पानी, उसका कूलर में पानी, गमला में पानी, या और भी जगह टायर में, टीना का डब्बा में, कोकोनट सेल में पानी जो होता है, तो उसको आप अगर 2 या 3 दिन से अधिक रहते हैं तो वहाँ डेंगू का मच्छर अंडा दे सकते हैं। उसको आप उझल दें। अगर वो नहीं कर सके तो एटलीस्ट मेरा अनुरोध होगा कि 2 या 4 बूंद वहाँ कोई भी तेल डाल दें, ताकि अंदर में जो लार्वा है उसको ऑक्सीजन नहीं मिले और उसका अंदर मर जाए। प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन यानी पीएसएफ के निर्देशक अरिजीत सरकार ने अपने संकल्प के तहत 503 एसटीपी रक्तदान के जरिए किरणमयी जयंती उत्सव के नाम समर्पित किया। प्रतीक संघ फाउंडेशन द्वारा दिनांक 16 अगस्त 2023 को नियमित रूप से दिन के 12 बजे से शुरू हुआ। रात्रि 12 बजे तक 9 रक्तवीर योद्धाओं ने अपना सिंगल डोनर प्लेटलेट्स यानी एसडीपी रक्तदान करते हुए मानव धर्म निभाया।
प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के निदेशक अरिजीत सरकार ने वर्ष 2018 अगस्त में जमशेदपुर ब्लड सेंटर में शुरू हुआ सिंगल डोनर प्लेटलेट्स यानी एसडीपी रक्तदान के तहत एक बड़ा अभियान चलाने का संकल्प को पूरा करते हुए निरंतर रक्तवीर योद्धाओं ने बीच जागरूकता का प्रचार प्रसार किया। कभी न हार मानने वाले अरिजीत ने आज 503 एसडीपी रक्तदान करने वाले का खिताब पीएसएफ के नाम किया। साथ ही साथ इस पूरे अभियान को किरणमयी जयंती उत्सव के नाम समर्पित किया। जब से जमशेदपुर ब्लड सेंटर में सिंगल डोनर प्लेटलेट यानी एसडीपी रक्तदान की शुरुआत हुआ, उसी दिन से ही प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन ने जमशेदपुर ब्लड सेंटर के सहयोग से इस एसडीपी रक्तदान अभियान को एक बृहद पैमाने पर इसको करने का संकल्प लिया था और सभी रक्तदाताओं के बीच बारी बारी से एसडीपी रक्तदान करने के लिए एक बृहद पैमाने पर जागरूकता चलाया गया था, जिसका आज हमें ये फल देखने को मिला कि आज हम लोगों ने यानी प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन जमशेदपुर ब्लड सेंटर के सहयोग से, यहाँ के सभी अनुभवी पदाधिकारियों के सहयोग से आज 500वां एसडीपी यानी सिंगल डोनर प्लेटलेट रक्तदान के क्षेत्र में 503 एसडीपी रक्तदान करते हुए आज इस बृहद एसडीपी रक्तदान का अभियान को आज पूर्ण किया। सही में आज बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है कि मैंने ये संकल्प लिया था कि जमशेदपुर शहर में एसडीपी रक्तदान के इस सिलसिले को एक ऊंचाई तक ले जाना है और मेरा ये संकल्प हमारे प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के सौजन्य से 500 तक लाने का एक अभियान बहुत ही कठोर परिश्रम के तहत सुबह से लेकर कभी कभी मध्य रात्रि तक इस एसडीपी रक्तदान को चलाया गया और जिसका फलस्वरूप आज पूरे जमशेदपुर में जिस तरह के डेंगू ने अपना कहर बरपाया है और भी कई संस्थाओं के सहयोग से इस पर भी हम लोगों ने कई जरूरतमंद लोगों के जीवन में खुशियों के दिए जलाए। सही मायने में आज इन सभी रक्तदाताओं के ऊपर भी गर्व हो रहा है कि जिन्होंने कभी भी ना दिन ना रात ना दोपहर ना आंधी ना तूफान कभी अपने बारे में नहीं सोचा। जमशेदपुर ब्लड सेंटर और प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन के एक आह्वान पर जमशेदपुर ब्लड सेंटर पहुंचकर अपना ये अनमोल दान यानी एसडीपी रक्तदान कर गए। कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसे रक्तवीर योद्धा हैं जिनके बहुत ही कठिन समय आया, लेकिन उस सभी कठिन समय को दरकिनार कर जमशेदपुर ब्लड सेंटर पहुंचकर सबसे पहले निभाया इंसानियत धर्म। आज उन सभी रक्तवीर योद्धाओं को जो सिर्फ प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन नहीं, जमशेदपुर के उन सभी तमाम संस्थाओं के रक्तवीर योद्धाओं को भी आज नमन करते हैं, जिन्होंने इस एसडीपी रक्तदान अभियान को इतने ऊंचाई तक ले गया कि आज जब भी एसडीपी रक्त की जरूरत पड़ता है तो जमशेदपुर ब्लड सेंटर हमेशा तत्पर रहता है कि जल्द से जल्द उन्हें एसडीपी रक्तदान या एसडीपी रक्त उपलब्ध करवाया जाए। और इसका सबसे बड़ा श्रेय हम देंगे जमशेदपुर ब्लड सेंटर के उन सभी पदाधिकारियों का, श्रीमान संजय चौधरी जी, और सबसे शुरुआत अभियान में अनूप कुमार श्रीवास्तव, मनोज कुमार महतो, शुभजीत मजुमदार, धीरज कुमार और धनंजय, इन लोगों ने जिस तरह से इस अभियान को इतने मजबूती के साथ बहुत ही कठिन परिश्रम करते हुए उस कठिन दौर से गुजरते हुए आज इनको इतना सुलभ बना दिया है कि आज हर एक जरूरतमंद को जमशेदपुर ब्लड सेंटर एसडीपी रक्त मुहैया कराने में 100% सफल हो गए हैं। आज सभी रक्तवीर योद्धाओं का नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आगे भी हमारे अनुपस्थिति में इन सभी रक्तवीर योद्धा जमशेदपुर ब्लड सेंटर के आह्वान पर जमशेदपुर ब्लड सेंटर पहुंच अपना एसडीपी रक्तदान को जारी रखेंगे।
सोनारी थाना अंतर्गत दीनबंधु अपार्टमेंट के रहने वाले रिंकू पारिया के द्वारा बिल्डर सुमित कुमार सिन्हा पर गंभीर आरोप लगाने का मामला प्रकाश में आया है। बुधवार को महिला ने रोते हुए डीसी व एसएसपी के कार्यालय में पहुंचकर पत्रकारों को अपना दुखड़ा सुनाया। पीड़ित महिला ने डीसी व एसएसपी को मांग पत्र सौंपकर न्याय के लिए गुहार लगाई। उन्होंने बताया, दीनबंधु अपार्टमेंट के चौथे तल्ले में 4x8 फ्लैट 2019 में खरीदी थी, जिसमें उन्होंने 13 लाख रुपए जमा किया और 5 लाख बकाया था। बिल्डर के द्वारा अधूरा घर हैंडओवर करने के बाद उन्होंने अपनी बेटी की शादी इस घर से की थी। बार बार बिल्डर सुमित शर्मा को घर की मरम्मती करने के लिए मांग की, लेकिन नहीं करने पर उन्होंने घर में रहने लायक अपने पैसे खर्च कर बनवाया। उन्होंने बताया, बीती रात घर में ताला बंद था। बिल्डर के द्वारा घर का सभी सामान चोरी कर घर को सील कर दिया गया। बिल्डर के कार्यालय पर जाने की धमकी देते हुए उन्हें भगा दिया गया। महिला के अनुसार बिल्डर ने कहा, जहां जाना है जाओ, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस बात पर महिला ने रोते हुए जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। आज से 5 साल पहले 2019 या 18 ऐसे ही होगा, पेपर में लिखा हुआ है। हम उनसे घर लिए थे सुमित कुमार शर्मा से। 18 लाख में हम घर लिए थे। 13 लाख रुपया मैं पे कर चुका हूँ। 5 साल से हम उसको बोल रहे, वो मेरा घर बना के नहीं दे रहा। घर अनकम्प्लीट है, लेकिन 2022 नवंबर को 21 नवंबर को हम वही घर से अपना बेटी का शादी कराया है। बिल्डर मेरे को पोजीशन लेटर तक दे दिया, हैंड ओवर चाबी कर दिया था। फिर हम जब वो नहीं बनाया, हम उनको बोले आपका 5 लाख रुपया जो बाकी है, गैरेज का 2 लाख और घर का 3 लाख, आप तो घर बना के नहीं दिए। हम रसीद समेत घर बनाने का बाद जो जो सामान खरीदेंगे उसका जीएसटी रसीद समेत आपको बाकी पैसा पे कर देंगे बोल के हम वही घर में रह रहे थे आज एक 1.5 महीना से। कल रात को हम नहीं थे घर में, सुबह जाके देख रहा मेरा घर सील किया हुआ है। पहले जो मेरा घर का इतना सामान पत्थर खाने पीने का कुछ नहीं है, सब चोरी करके लेके गया। मेरा पैसा कड़ी जो था सब चोरी करके लेके गया। ठीक है, अभी सुबह से हम उनका घर गए हैं। उनका चाचा लोगों को बोले, वो लोग भी गाली गलौज करता है, अश्लील भाषा में गाली गलौज करता है। मेरा बेटी लोगों के बारे में गंदा गंदा बात करता बिल्डर। हम क्या करें, हम अब आत्महत्या करेंगे। हमको जीना नहीं है, मेरे को इंसाफ चाहिए। नहीं तो हम, मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ दे दिए उसको। मेरा जेवर बेच के हम उसको पैसा दिए। बिल्डर के पास जाने से बिल्डर तो फोन ही नहीं उठाता, रिसीव ही नहीं करता। उसका ऑफिस में जाने से उसका बाप, उसका चाचा लोग गंदा गंदा गाली गलौज करके भगा देता। इसके लिए भी हम एक बार साक्षी थाना में कंप्लेन किए थे। वो कागज भी हमारे पास में है, कोई कुछ एक्शन ही नहीं लेता है। बिल्डर को बोलने से बोलता तुमको जहाँ जाना है जाओ। सीएम से लेके पीएम तक मेरा पकड़ में रहता है। हाँ, और क्या बोलता, अर्जुन मुंडा तो मेरा डायना हाथ है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा मर्डर, तुम्हारा पति का मर्डर करवा देंगे, तुम ज्यादा करके घर खाली करके चले जाओ बोलता। मेरे को रहने के लिए जो घर दिया था भाड़ा लेता है 6000 करके महीना। वो भी बिल्डर का ही घर है, उसका चाचा का नाम पे घर है, लेकिन वहाँ पे भी बिजली कटा हुआ है, बिजली नहीं है। नहीं हुआ। एसएसपी कार्यालय में भी दिए हैं, डीसी का कार्यालय में भी दिए हैं। सोनारी थाना तो वो बोलता मेरा जेब में है, सोनारी थाना जाएगी तो तुमको ही उल्टा अरेस्ट कराएगा। हम डर का मारे सोनारी थाना इतना दिन तो गए नहीं है, लेकिन आज हम जाएंगे। डिसाइड कर लिया, मेरा कुछ है ही नहीं है तो हमारा जिंदा रहना ही नहीं है। चाहे मेरे को पुलिस लोग मार दे, चाहे हम अपने मर जाए, हम और नहीं हो रहा हमसे। मेरे पास कुछ नहीं है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। मेरा घर का रेशन पानी, खाने का सामान, घर का पूरा सामान सब कुछ लेके गया। मेरे पास फोटो है। जमशेदपुर वुमेन पावर ने लव योरसेल्फ के सहयोग से हैंडमेड लव नाम की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जहां जमशेदपुर की महिला कलाकार और छोटे व्यवसाय के मालिक अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और अपनी हस्त निर्मित कृतियों को बेचेंगे। प्रदर्शनी में प्रदर्शित उत्पादों में हस्त निर्मित उपहार और गृह सजावट, पर्यावरण के अनुकूल सोया वैक्स मोमबत्तियां, कैनवस, ग्लास पेंटिंग, वॉल हैंगिंग और बोतल कला, टेराकोटा, कान की बाली, ऑर्गेनिक बॉडी स्क्रब, क्रोशिया और कढ़ाई, हस्त निर्मित आभूषण, सहायक उपकरण, राखी, आंध्रा स्टाइल इडली डोसा पाउडर, हस्त निर्मित मल्टीग्रेन पाउडर, रेसिन आर्ट, हस्त निर्मित जैविक साबुन, स्ट्रिंग कला, टेराजो ट्रे और मोहनपुर की ग्रामीण महिलाओं द्वारा हस्त निर्मित उत्पाद शामिल हैं।
इवेंट का आयोजन 19 अगस्त को सुबह 11 बजे से लव योर सेल्फ फिटनेस सेंटर में ही किया गया है। देखिए, LYS तो हमेशा विमेन को सपोर्ट करने में आगे रहता है, तो ये भी एक छोटा सा सपोर्ट है अपलिफ्ट करने के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि आप दूसरे को अपलिफ्ट करते तो कहीं ना कहीं आप खुद अपलिफ्ट हो जाते हैं। तो क्योंकि इन लोगों ने बहुत ये वो कर रही हैं, अपना मे बी जॉब छोड़ के, अपना बाकी सारा चीज़ छोड़ के ये वो चीज़ बना रही है विच इज़ आउट ऑफ लव। तो इसमें काफ़ी इमोशंस जुड़ा है, तो आइए ये चीज़ लीजिए। इसकी एनर्जी अलग है। ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स है, इसकी एनर्जी काफ़ी अलग होती है जो आप मार्केट में ख़रीदते हैं। सो डू कम एंड ये सारे प्रोडक्ट्स को आप देखें और आए और ख़रीदें और इसका एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। लोग शनिवार को एक छोटा सा एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसका नाम है हैंडमेड लव। ये हो रहा है LYS फिटनेस सेंटर बिस्टुपुर में। हम चाह रहे हैं कि जो जमशेदपुर की महिलाएं हैं जो घर से छोटा सा कुछ बिजनेस करती हैं अपने आर्ट को यूज़ करके, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी, क्रोशे, रेजन आर्ट, पेंटिंग्स, बॉटल आर्ट, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहां वो आकर अपने आर्ट को डिस्प्ले कर सके, अपने हैंडमेड प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सके, ताकि वो ग्रो करे और अपने फैमिली को साथ में सपोर्ट भी कर सके। और मेरा एक पेज है इंस्टाग्राम में, जमशेदपुर विमेन पावर, जिसके थ्रू मैं जमशेदपुर की महिलाओं को अपलिफ्ट करना चाह रही हूँ, उनको उनके स्मॉल बिजनेसेस में सपोर्ट करना चाह रही हूँ। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।